अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हल क्या है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि लिखेंगे कि माना a कोई क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि क्वेश्चन में बात की गई है आपके विषम होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तब फिर क्या करेंगे आप। अब देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था कि a=bq प्लस क्या होता है, r होता है। ठीक है, जहां ये क्या होता है, भाज्य होता है, और ये क्या होता है, भाजक होता है, और ये भागफल होता है, और ये क्या होता है, शेषफल होता है। बस वही फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इसी फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ। तो a कोई क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं कि a क्या, bq प्लस r। ठीक है, r क्या होता है आपका, रिमाइंडर, शेषफल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में जो आपके विषम पूर्णांक दिए हैं, उनके टाइप जो दिए हैं वो किस किस टाइप के हैं, वो लिखा गया है 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, ये इस टाइप के दिए गए हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय हम देखते हैं कि जो ये फार्मूला है ना, तो ये जो चीजें दी गई हैं ये लगभग इसी फार्मूले की ही शेप में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ b है तो b की जगह में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया गया है ना 6, तो आपको b की जगह में क्या लेना है, 6 लेना है। ठीक है, तब हम यहाँ लिखेंगे क्या कि b बराबर 6 पर, तो क्या मिल जाएगा आपको, a बराबर a बराबर 6q हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6q प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए r आपका क्या होता है, शेषफल होता है। अब आप शेषफल के बारे में एक चीज और पढ़े होंगे, क्या कि जो r होता है उसका मान क्या होता है आपका, r का मान 0 से क्या होगा, बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा। और हमेशा किससे छोटा होता है, ये आपका, ये जो आपका b दिया होता है, ये जो b दिया होता है ना, b से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो r की वैल्यू होती है, मतलब जो शेषफल होता है आपका, वो क्या होता है, 0 से हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता ना, फिर नहीं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी वैल्यू, और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो r हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, ये बड़े का सिंबल है। और r छोटा होता है किससे, हमेशा b से छोटा होता है। b कहने का मतलब क्या है, यहाँ पास, यहाँ b कहने का मतलब है ये आपका क्या है, भाज्य होता है। ठीक है, तो इससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से b क्या है, 6 है, तो हम इसको अप्लाई करें यहाँ, तो ये क्या मिल जाएगा, r 6। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो r की वैल्यू है ना, वो क्या होगी, 6 से छोटी होगी, लेकिन बड़ी और बराबर होगी 0 से। तो हम यहाँ r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे r, ऐसे लिखेंगे इसको, क्या कि चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि r की वैल्यू जो होती है बड़ी या बराबर होती है 0 के, और यहाँ पास 6 के हिसाब से क्या हो जाएगी, 6 से छोटी होगी। तो r क्या क्या रख सकते हैं हम, देखिए अब r की वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 से छोटी और 0 के बराबर है बड़ी, तो क्या होना चाहिए, 0 भी हो सकती है, और 1 2 3 4 5, और 6 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 से कहा गया है कि r की वैल्यू 6 से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, ये जो r के मान है ना, 0 1 2 3 4 5, इन r के मान को यहाँ हमको रखना है। ठीक है, इन r के मान को हमको यहाँ रख देना है। चलिए रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 पर। देखिए r बराबर 0 पर क्या मिलता है, a बराबर कितना मिल जाएगा, 6q, और प्लस कितना हो जाएगा, 0। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6q लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर r बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह से आगे लिखेंगे क्या, r बराबर 2 पर, तो कितना हो जाएगा, a बराबर आपको मिल जाएगा 6q प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और r बराबर 3 पर कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस कितना,
3 और r बराबर 4 पर a बराबर हो जाएगा 6 प्लस कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे r बराबर 5 पर a बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 5। बस आपका क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ छोटी सी चीज समझना है, r 6 क्या है आपका, 6 आपका होता है क्या, सम संख्या होती है। 6 क्या है, सम संख्या। ठीक है, तो देखिए आप एक चीज याद रखिएगा सम संख्या के बारे में कि यदि आप सम संख्या के साथ, किसके साथ, सम संख्या जिसको इवन नंबर कहते हैं, ठीक है, सम संख्या के साथ किसी भी सम या विषम संख्या का अगर गुणा करते हैं, कोई भी सम संख्या ले ले या फिर क्या ले ले, विषम संख्या ले ले, उसका गुणा करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। कहने का मतलब ये है कि सम संख्या है उसके साथ आप किसी भी सम संख्या या विषम संख्या का गुणा करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। ठीक है, आप देखे होंगे जैसे हम 2 की टेबल जब पढ़ते हैं, 2 क्या होती है, सम संख्या है। तो 2 की जब टेबल पढ़ेंगे ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह जब पढ़ते हैं 2 की टेबल, तो उसमें होता क्या है कि सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, सम होते हैं। इसका मतलब 2 के साथ जिसके भी मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, तो हमेशा क्या मिलता है, हमको सम मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि सम के साथ जब सम या विषम का मल्टीप्लाई करते हैं तो सम मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है आपका सम संख्या, ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो क्यू भी क्या है, क्यू आपका क्या है, मतलब कोई भी पूर्णांक है क्यू, तो क्यू की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमको क्या मिलने वाला है, एक सम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, और जब सम संख्या में एक जोड़ते हैं, ये सम संख्या है ना, और जब सम संख्या में एक हम जोड़ते हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है, आपकी विषम बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 6q + 1 क्या है, विषम संख्या है। अब देखिए, अब ये सम संख्या है ना, अब जब हम सम संख्या में क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। फिर आगे आइए, और जब सम संख्या में 3 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, एक विषम संख्या ही ना मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये विषम हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी सम संख्या है तो सम संख्या इसके साथ जोड़ने के लिए, अगर सम संख्या के साथ सम संख्या जोड़ी जाती है तो सम संख्या मिलती है, और अगर सम संख्या के साथ विषम संख्या जोड़ी जाती है तो विषम संख्या मिलती है। देखिए ये सम संख्या है, हमने एक विषम संख्या जोड़ी तो विषम मिल गई, इसी तरह इसमें विषम, इसी तरह इसमें क्या मिल जाती है, विषम मिल जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, इस टाइप का होता है। मतलब 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। ये आपका क्या हो जाता है, प्रूव होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या ज्ञात क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब 616 सदस्य हैं और 32 सदस्य ऐसे हैं जो क्या है, आर्मी बैंड पार्टी से हैं। ठीक है, 32 सदस्य आर्मी बैंड पार्टी से हैं, और ये क्या है, जिनके जो इस बैंड के पीछे क्या करेंगे, मार्च करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके आगे ये जो बैंड वाले सदस्य है ना, इनके पीछे, बैंड वाले सदस्यों के पीछे ये 616 सदस्यों को सेट करना है। और सेट कैसे करना है, एक लाइन से सेट करना है। मतलब स्तंभ की बात की गई है, ऐसे स्तंभ में सेट करना है। ये लाइन, जैसे स्कूल में प्रेयर जब हम करते हैं ना तो लाइन से खड़े होते हैं, इस तरह क्या करना है, इन सदस्यों को लाइन से सेट करना है। ठीक है ना, और कह रहा है अगली चीज कि इन लाइनों में जो सदस्यों की संख्या है, मतलब इनकी और इनकी जो सदस्यों की संख्या सेट करनी है, तो उन सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मान लीजिए इसमें अगर x सदस्य है तो इसमें भी x हो, इसमें भी x हो, इसमें भी x हो, इसमें और इसमें x हो। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनको स्तंभों में आपको सेट करना है, और स्तंभों में सेट करके बताना है कि इस तरह के कितने स्तंभ बनेंगे। मतलब सभी सदस्यों को सेट करने के बाद लाइन में कितने स्तंभ बनेंगे, मतलब ये जो लाइनें बनेंगी ना, ये कितनी लाइनें बनेंगी। ठीक है, तो स्पष्ट है कि हमको HCF निकालना है। तो क्या करेंगे कि लिखेंगे
क्या लिखेंगे कि 616 और 32 के बीच क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो क्या होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? सबसे पहले हम बताएंगे कि चूंकि 616 आपका बड़ा है किससे, 32 से बड़ा है। ठीक है, अब हमको पता है हमको क्या करना पड़ता है, रफ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और 32 से हम डिवाइड कर देंगे किसको, 616 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितनी बार में जाएगा, एक बार में। क्यों? क्योंकि 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 एक कम 32, 11 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा, 9, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 मिल जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम 10 बार में पूरा ले जाएं तो कितना हो जाएगा, 320। 320 इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 9 बार में चेक कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 32 गुणे 9, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 त्रिके 27, 1 28, कितना हो रहा है, 288। तो 32, 9 और 200 कितना हो जाएगा, 88। 16 में से 8 जाएंगे कितना, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 0। बस ये चीज़ें कट जाती हैं। अब देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा ना, तो फिर हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, और ये क्या आ गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। जैसे ही हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हमको पता चलता है कि ये क्या होगा, अपना HCF होगा। तो बस फार्मूले के हिसाब से जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला था, क्या फार्मूला था कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, इस फार्मूले के हिसाब से इन चीज़ों को सेट कर दीजिए। ठीक है, तो देखेंगे 616 बराबर कितना हो जाएगा, 32 गुणा 19, और प्लस कितना हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा कितना आया, 8 ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में करेंगे कि बताएंगे चूंकि शेषफल इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कह सकते हैं कि जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे। फिर से हम क्या करेंगे अब कि किसके किसके बीच, 8 और 32 के बीच, है ना, 32 और 8 के बीच आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो क्या आएगा, 32, पता है ना, ये बीच वाली संख्या बराबर क्या लिखा जाता है, इन दोनों का गुणा, मतलब 8 गुणा 4 और प्लस क्या हो गया, 0, ये मिल गया हमको। अब हम बताएंगे कि चूंकि शेषफल क्या है, शेषफल बराबर है किसके, 0 के बराबर है, और जैसे ही शेषफल हमको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तो हम बता सकते हैं कि जो लास्ट में जब हमने भाग किया था तो जो हमारा भाजक था वही क्या होता है, शेषफल हो जाएगा। अतः बताएंगे कि HCF ऑफ 616 और 32 इज इक्वल टू कितना है, 8। अतः आप बता सकते हैं जो HCF आएगा वही क्या हो जाएगी, इन स्तंभों की संख्या हो जाएगी। अतः आप बता सकते हैं कि कुल स्तंभों की संख्या, अतः कुल स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 8, आंसर। ठीक है, अब देखिए मतलब ये है कि जो स्तंभ बनेंगे ना, इस तरह करके स्तंभ जो बनेंगे वो टोटल कितने स्तंभ बनेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 स्तंभ बनेंगे। ठीक है ना, तो 8 स्तंभ बनेंगे। अब बस आपका आंसर इतना ही है, लेकिन 8 स्तंभ बनेंगे तो हर स्तंभ में कितने कितने सदस्य आएंगे, ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना किसमें, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि ये जो स्तंभ बने हैं तो हर स्तंभ में कितने कितने सदस्य आएंगे, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, इसमें ये नहीं कहा गया कि
पूर्णांक जो है आपका वो सम है या विषम है, बस इतना कहा गया है कि ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है ना, जो इनका वर्ग होता है, वो किस टाइप का होता है, m और 3m+1 के टाइप का होता है। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या है। अब देखिए ए तो मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि चूंकि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस कितना होता है, आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया है, क्वेश्चन में लिखा है 3m+1, मतलब यहाँ कितना होगा आपका 3 होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो हम स्पष्ट यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि b इज इक्वल टू कितना होगा 3, और जब b बराबर 3 तब a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस आर। और यहाँ साइड में लिखेंगे कि r की वैल्यू बताएंगे उसी तरह से कि r की वैल्यू बड़ी और बराबर होती है 0 से, लेकिन जो होती है छोटी होगी हमेशा किससे, किससे छोटी होगी आपकी b से, और b यहाँ कितना है 3 है, b कितना है आपका 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3। बस आपको r की वैल्यू फाइंड करना है। तब r के संभावित मान, r के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे, r बराबर 1, 0 भी होगा ना, 0, 1 और 2, बस इन r के मान को यहाँ पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, r बराबर 0 पर a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 0, या करके इसको लिख सकते हैं a बराबर कितना 3q लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है वर्ग की बात की गई है, किसकी बात की गई है, वर्ग मतलब एक स्क्वायर की बात की गई है। तो हम इसका क्या करेंगे, वर्ग दोनों तरफ का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि वर्ग करने पर एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर बराबर 3q गुणे कितना हो जाएगा 3q, तो एक स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 9q का एक स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 3 गुणा क्या करेंगे 3 गुणा 3q का एक स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना, 9 को तोड़ के लिख दिए 3 गुणा 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही मिल जाएगा। और यहाँ लिखेंगे क्या कि माना m बराबर 3q का एक स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा a3m। ठीक है, तो हमको यहाँ से पता चला कि जो ऊपर बोला गया था कि एक स्क्वायर क्या होता है 3m टाइप का होता है, कितना 3m टाइप का। ठीक है, तो पहला तो प्रूफ हो गया 3m टाइप का। अब फिर से क्या करेंगे, r बराबर फिर से सॉल्व करेंगे, r बराबर ले लीजिए r बराबर 1 पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको पुट करना वैल्यू किस फार्मूले में, इस फार्मूले में। ठीक है, a बराबर 3q और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, एक स्क्वायर करना है, वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग कर दीजिए तो क्या मिलेगा, a का एक स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत जगह यूज होगा ये फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं, ए स्क्वायर बराबर 3q का एक स्क्वायर, एक स्क्वायर मतलब 3q का एक स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9q का एक स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b का एक स्क्वायर मतलब एक का एक स्क्वायर, और प्लस 2ab मतलब 2 गुणे a कितना है 3q और b कितना है 1, तो ये बन जाएगा एक स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9q का एक स्क्वायर, और प्लस यहाँ से देखिए ये कितना 1 है, और प्लस ये 3 दूनी 6, एक कम कितना हो जाएगा 6q बन जाएगा। ठीक है ना, अब फिर आगे क्या करना है आपको, एक स्क्वायर बराबर इन दोनों को एक साथ लिखिएगा। ठीक है, 9q का एक स्क्वायर और प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, तो एक स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन लेना है आपको, क्या कॉमन है, आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर 3q का एक स्क्वायर और प्लस 2q बचेगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ लिखेंगे साइड में
कि 3q का एक्स स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना m मानना है, ठीक है। और इस m को यहाँ पुट कर देना, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 1। बस ये दूसरा प्रूफ हो गया। ये देखिए कह रहा था ना कि 3m टाइप का होता है और 3m प्लस 1 टाइप का होता है, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर लिया। अब अभी r की एक और वैल्यू बची है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को भी पुट करके देखते हैं कि क्या 3m और 3m प्लस 1 टाइप का होता है। तो चलिए दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे r बराबर कितना 2 पर। ये देखिए यहाँ r की वैल्यू थी ना, इस 2 को लेना है और इस फार्मूले में आपको पुट कर देना है, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। तो क्या बन जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। अब क्वेश्चन में अपने वर्ग की बात की गई है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, कौन सा, a प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी का एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो चलिए फार्मूले को यहाँ पुट करते हैं। तो क्या बन जाएगा 9q का एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और 6 दूनी 12q बन जाएगा, ठीक है। 2 3 6 और 6 दूनी कितना बन जाएगा 12q बन जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा 9q का एक्स स्क्वायर और प्लस 12q, कितना 12q और प्लस यहाँ लिखिएगा 4 लिखिएगा, ठीक है एक्स स्क्वायर। और अब देखिए क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 3m प्लस 1 टाइप का होता है, ठीक है। तो ये 4 तो हमारी किसी काम का नहीं है, हमको इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे 9q का एक्स स्क्वायर और प्लस 12q और प्लस देखिए ये जो 4 है ना, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इतने पूरे से, इतने पूरे में क्या कॉमन है, देखिए 3 यहाँ भी है और 3 इसके अंदर भी है, 12 के अंदर 3 होता है ना, 3 चौके 12 और 9 के अंदर भी 3 है। तो इतने से आपको क्या करना है 3 कॉमन निकाल लेना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा 3 बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 3q का एक्स स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ फिर से लिखना है कि माना 3q एक्स स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर कितना m ले लेना, ठीक है। और इस m को यहाँ पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये देखिए वही चीज़ आ रही ना जैसे क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन में बोला गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m और 3m प्लस 1 टाइप का होता है। और हमने प्रूफ कर दिया था, ये 3m यहाँ भी आया था और यहाँ भी हमने 3m प्लस 1 प्रूफ किया और यहाँ भी हमने क्या प्रूफ किया 3m प्लस 1। तो ये आपका सॉल्व हो जाता है। अब आप नीचे क्या लिखेंगे, अतः इस प्रकार से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m और 3m प्लस 1 टाइप का होता है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी ना जैसे अभी क्वेश्चन ये इजी थे ना, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 भी ना आपका इजी है। बस जैसे अभी हमको क्या बोला गया था वर्ग करने के लिए बोला गया था ना, अभी तक हमको क्या बोला जा रहा था कि आप वर्ग करिए। अब इसमें क्या बोला गया है आपको क्या करना घन करना। घन करने का मतलब ये है क्यूब करना है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है ना। चलिए तो वही लिखेंगे हम लोग क्या कि a बराबर माना a कोई क्या है धनात्मक, ठीक है धनात्मक पूर्णांक है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। और फिर फार्मूला पढ़े थे कि a बराबर यहाँ लिख भी सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो a बराबर क्या पढ़े हैं, a बराबर होता है bq प्लस कितना होता है r होता है, ठीक है। अब देखिए जो घन की बात की गई ना, तो घन में क्या कहा गया है कि 9m
9m+1 और 9m+8 टाइप का होता है। तो आपको ये टाइप निकालना है, ये टाइप आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो उसी तरह से सेम उसी तरह से सारी प्रोसेस करेंगे। और यहाँ b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 9m की बात की गई है, तो यहाँ b इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और r के लिए लिखेंगे यहाँ कि r क्या होता है आपका, r का मान बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से, और हमेशा छोटा होगा किससे, b से। और b की वैल्यू कितनी है, 9, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 9। तो देखिए अब देखिए r के लिए मान क्या हो जाएंगे, जब हम r के लिए मान निकालते हैं तो r के लिए मान क्या हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जब हमको 8 तक वैल्यू मिल जाती है ना, तो ये क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमको बहुत सारे नंबर रख के, बहुत सारी वैल्यू रख के, और फिर ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ी सी शॉर्ट मेथड करेंगे। क्या करेंगे, जैसे यहाँ 9m टाइप का है ना, तो इसको हम 3 टाइप का सेव करेंगे। क्या करेंगे, 9 की जगह में क्या लेके, जैसे यहाँ मतलब ऐसा समझिए कि b की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 का हम कोई फैक्टर ले सकते हैं, 9 का कोई भी फैक्टर छोटा सा ले लीजिए। तो यहाँ b की जगह क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, b की तरह 3 ले लीजिए। 3 क्या है, 9 का फैक्टर है, ठीक है। तो हमको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, 3 मिलेंगी। क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 और 2 हो जाएगी। बाकी ये सारी चीज़ें हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना, r की वैल्यू इनको सॉल्व करेंगे, 0 1 और 2 के लिए सॉल्व करेंगे ना, तो आपको इसी टाइप की चीज़ें मिलेंगी, 9m 9m+1 और 9m+8 के लिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके लिए सॉल्व होंगी। चलिए तो सॉल्व करते हैं। r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर, ठीक है, r बराबर 0 पर, ठीक है। तो इस r की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, कहाँ, इस फार्मूले में, ठीक है। अभी एक थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई है कि एक लाइन में इसके बाद थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा कि a इज इक्वल टू, यहाँ b की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी ना, जो कि हमने नहीं किया। तो b की वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या बन जाएगा, 3q + r। अब आपको r की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो a बराबर 3q और प्लस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसे कह सकते हैं 3q। अब आपको मतलब क्या मिला, a बराबर 3q। अब देखिए क्यूब की बात की गई है ना, किसकी बात की गई है, क्यूब की बात की गई है, तो हम इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दीजिएगा कि घन करने पर, तो क्या बन जाएगा, a³ बराबर 3q का होल क्यूब। तो देखिए जब इसका हम 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 3 त्रिके 9 और 9 त्रिके कितनी हो जाएगी, 27, 27q का क्यूब। अब आपको क्या चाहिए, 9m चाहिए ना, तो 9 को साइड में लिखिए और फिर कितना गुणा करें कि 27 बन जाए, 3 का गुणा करें तो 3 हो जाएगा और q का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा साइड में कि माना m बराबर कितना, 3q का क्यूब। तो आप इस 3q के क्यूब को यहाँ इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, m, तो क्या हो जाएगा, 9m। तो पहला प्रूफ हो गया कि क्यूब को जो होता है वो क्या होता है, 9m टाइप का होता है, ठीक है। ये पहला प्रूफ हो गया। चलिए इसी तरह से और भी 2 वैल्यू उनको भी रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, r बराबर 1 पर, r बराबर 1 पर, r बराबर 1 रखिएगा। कहाँ रखेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा आपको, a बराबर 3q + 1, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे घन करने पर, क्योंकि घन कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a³ बराबर 3q + 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो a³ बराबर कितना मिल जाएगा, अब देखिएगा यहाँ 3q + 1 मतलब a + b का होल क्यूब का फार्मूला लगने वाला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता फार्मूला, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3ab का स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ चीज़ें पुट करें। तो देखिए पहले इस नंबर का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, इसका 3 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिए, 3q गुणा 3q गुणा 3q ऐसा होगा, ठीक है। तो 3 त्रिके 9, 9 त्रिके कितने 27 और q जब 3 बार गुणा होता है तो पावर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब।
अब देखिए 1 का क्यूब मतलब 1 में कितनी भी पावर चाहे, ठीक है, चाहे 3 4 5, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आनी है, 1, तो 1 हो जाएगा। प्लस अब 3 a² भी मतलब 3 a² मतलब इसका x स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिके 9 और क्यू का x² 3 a² और b भी है इसके गुणा में है तो गुणा कितना लिख देंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस 3ab का x² मतलब 3 गुणा a की वैल्यू कितनी 3q और b का x² मतलब कितना 1 का x² और 1 का x² हमेशा कितना होना है, 1 होना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है, बस आपको फार्मूले पुट करने हैं बस। तो a³ इज इक्वल टू यहाँ कितना आया 3q का क्यूब, है ना, और फिर प्लस कितना आया 1 और प्लस 9 त्रिके 27 क्यू का x² और प्लस 3 त्रिके 9 क्यू आ गया और 1 से जब गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है, ठीक है। तो a³ कितना मिल जाता है, अब देखिएगा इनको एक साथ लिख लीजिएगा तो 3q का क्यूब, है ना, प्लस 27 क्यू का x² और प्लस 9 क्यू और प्लस कितना 1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 9m टाइप का होना चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 9 को कॉमन ले लेना है तो क्या बन जाएगा a³, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये थोड़ी सी गलती है, ठीक है, 3q नहीं, यहाँ कितना होगा 27, 3 त्रिके 9 9 त्रिके 27, तो यहाँ भी 27 होगा आपका और यहाँ भी 27। अब आपको 9 यहाँ से कॉमन कर लेना है तो कितना 3q का क्यूब और प्लस 3q x² और प्लस यहाँ कितना है q और ये इसमें तो नहीं था ना 1 तो ये इसको साइड में लिखेंगे, ठीक है, ये 1 लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि ये बराबर कितना मानना है m, तो आप यहाँ लिखेंगे कि 3q का क्यूब प्लस 3q का x² और प्लस q बराबर कितना m और यहाँ क्या लिखेंगे माना, ठीक है, और इसकी जगह में क्या पुट कर देंगे m पुट कर देंगे बस। तो आपको क्या मिल जाना है a³ बराबर 9m प्लस 1, ठीक है, कितना 9m प्लस 1। तो पहला वाला हमारा क्या प्रूफ हुआ था कि 9m टाइप का होता है और दूसरा वाला क्या प्रूफ हो जाता है कि 9m प्लस 1 टाइप का होता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रूफ करते हैं कि 9m प्लस 8 टाइप का होता है, तो लिखेंगे r बराबर कितना 2, r बराबर कितना 2 लिखेंगे। अब r को कहाँ पुट करना है आपको, ये वाले फार्मूले में पुट करना है r को, ठीक है, ये वाले फार्मूले में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो a बराबर कितना था 3q और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि घन करने पर, तो हो जाएगा a³ बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब उसी तरह से आप यहाँ फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का x², ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले के आपको यहाँ इस फार्मूले के हिसाब से इस चीज को आपको पुट करना है। चलिए इसके लिए पुट करते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, चलिए आइए नीचे रख लेते हैं, ठीक है। a³ बराबर कितना हो जाएगा a³ मतलब इसका क्यूब तो कितना 3 त्रिके 9 9 त्रिके 27 क्यू के क्यूब और प्लस 2 दूना 4 4 दूना कितना 8 और प्लस 3x² भी मतलब 3 गुणा a² मतलब इसका x² 9 की का x² और गुणा b मतलब 2, ठीक है, और प्लस 3ab x² मतलब 3 गुणा a कितना है 3q ना, तो 3q रखें और गुणा b² 2 है, b² कितना है 2 ना है, तो b का x² मतलब 2 का x² कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बस। ये हो जाएगा a³ और प्लस 27q का क्यूब और प्लस 8 और प्लस ये हो जाएगा 9 त्रिके 27 और 27 दूना कितना होता है 27 दूना 54 होता है, तो 54q का x² हो जाएगा और प्लस 3 त्रिके 9 9 चौके कितने हो जाएगा 36q हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 27q क्यूब प्लस 54q का x² और प्लस 36q लिखेंगे और 8 को आपको साइड में कर देना है, ठीक है ना। तो a³ बराबर, अब किस टाइप का कह रहा था 9m टाइप का, तो आपको 9 यहाँ से कॉमन लेना है तो कितना बचेगा 9 त्रिके 27 ना, तो 3 क्यूब एक क्यूब और प्लस 9 छक्के 54 क्यू का x² और प्लस 9 चौके 36 और प्लस कितना हो जाएगा 8। अब आपको क्या करना है इसके बराबर में यहाँ लिखेंगे कि माना 3q का क्यूब प्लस 6q x² प्लस 4q इज इक्वल टू कितना m, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे m, जैसे अभी करते हैं सारे क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9m प्लस
8। ये देखिए ये प्रूफ हो गया ना। पहला 9m+9m टाइप का, फिर 9m+1 टाइप का कह रहा था, फिर 9m+8 टाइप का कहा है। ठीक है, तो हमने ये तीनों प्रूफ कर लिया। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए जो घन होता है वो क्या होता है, 9m, 9m+1, 9m+8 टाइप का होता है। ठीक है,